नमस्कार साथियों, मैं माधव जादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। वेलकम टू जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथियों, आज का दिन आप सब लोग को पता होगा कि 1 मई 2022 इस दिन को महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन बोल के मनाया जाता है। तो इस दिन के अवसर के ऊपर मैं आपको यही जो हम शिक्षा लेते हैं उस शिक्षा का महत्व बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग जो अभी स्टूडेंट्स हो, जो आप मेरे को वीडियो से माध्यम से देख रहे हो, उन स्टूडेंट्स को मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी जो मानसिक तरीके से अगर आपने पढ़ाई में अपना मन लगाया तो बाद में जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको शारीरिक कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप अगर इस स्थिति में मानसिक कष्ट लेंगे तो आपको आगे जाके शारीरिक कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने सीरीज़ चालू किया था आप लोगों के लिए, CBSE क्लास 10 के लिए साइंस का सीरीज चालू किया था हमने, और उस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को पहला चैप्टर ऑफ फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और उसमें का मिरर पार्ट के ऊपर हमने बहुत सारा प्रॉब्लम लिया था। 2 वीडियोस प्रॉब्लम के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। हम इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं ऑन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेंस फार्मूला के ऊपर, मिरर फार्मूला के ऊपर हम वो प्रॉब्लम्स करेंगे, एज वेल एज वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्लेन मिरर। आज हम प्लेन मिरर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी विल गो फॉर द लेंस। जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वही प्रॉब्लम समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो का ये प्लेन मिरर का पहला प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है क्वेश्चन में। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है इस फिगर को और बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया था। यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि 3 रेज है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है। एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ये पहला लॉ था, और दूसरा लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी मिरर्स के लिए ओबे करता है, और स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर एज वेल एज लेंसेज। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसा एंगल ऑफ ये इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा एंगल R। ठीक है, ये इक्वल रहता है। बट यहाँ पे क्या गिवन दिया है आप लोगों को, गिवन में लिख सकते हो आप। गिवन दिया है एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। इंसिडेंट रे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंस रे एंड प्लेन मिरर, ये दिया है आपको। कितना है, दैट इज 70 डिग्री। ये 70 डिग्री दिया है, आपको पता है। और जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है, एंगल मेड बाय नॉर्मल ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल कितना डिग्री एंगल बनाएगा, इट विल मेक द 90 डिग्री एंगल। ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये नॉर्मल है और प्लेन मिरर के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा लिखो। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को हमेशा 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने का, गिवन पहला, दूसरा टू फाइंड, तीसरा कैलकुलेशन।
या यू कैन राइट द फॉर्मूला। तो 2 पॉइंट के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा। यस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सीधी सी बात है, जो एंगल बनाया किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने बनाया प्लेन मिरर के साथ, वो 70 है। और ये आपका नॉर्मल जो एंगल बना था प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस दैट इज एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखूं एंगल ऑफ एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द प्लेन मिरर, वो कितना है? 70 डिग्री है। तो 90 माइनस 70 कितना आएगा? 20 आएगा, राइट। ये आया 20 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया सपोज 20 डिग्री, राइट। ये 20 प्लस 70 हो जाएगा 90, तो ये पूरा एंगल बनेगा 90। आ रहा है समझ में? यस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया आपका 20 डिग्री, एंड यू कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो 20 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिलोंग्स फ्रॉम द प्लेन मिरर। आप लोगों को ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में आता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। ये एक मार्क के क्वेश्चन है, या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शंस देके, राइट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। यू कैन सिंपली ड्रॉ द डायग्राम। यस, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का आपको रिलेशन बताया था, ये p रहता है। और कॉन्वेक्स में क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और यहाँ पे दोनों के बीच में f रहेगा, प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये रहेगा आपका फोकल लेंथ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। और ये रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहाँ पे फोकल लेंथ को बोलेंगे f, ठीक है। तो ये कितना रहता है? ये f और f ऐड किया तो 2f इज इक्वल टू r रहेगा, f इज इक्वल टू r/2 लिख सकते हो। आपको कितना दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, गिवन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, गिवन r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यस, तो 32 सेंटीमीटर लिखा मैंने, 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये रहेगा फोकल लेंथ आपका। ऑब्वियसली 32 का हाफ किया तो 16 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा फोकल लेंथ। अ कॉन्केव मिरर यूज्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, एक इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया गया है। और फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दिया है। अभी क्या क्वेश्चन दिया है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, पहले तो मिरर समझ लो कौन सा है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के लिए आपको डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ। कॉन्केव मिरर के अंदर डबल सी है, उल्टा से डायग्राम निकालोगे उसके लिए, यस, जैसा कि मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या रहेगा? इसका जो ये कोटिंग सरफेस रहेगा ये रहेगा, ये पोल रहेगा, यस, और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ रहेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे क्या है सर? अभी एक ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर के ऊपर। आपको पता है साइन कन्वेंशन के अंदर हमने ये जो रखा था, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड साइड। यस, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हैं, और जो पोल से लेफ्ट हैंड साइड तक का आप डिस्टेंस मेजर करते हो, एंड दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन नेगेटिव, आपको पता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज, यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ मैं, गिवन पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू दिया है -10 सेंटीमीटर। माइनस लेना है आपको क्योंकि निगेटिव होता है, पता है, फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर, पोल ऑफ कॉन्केव मिरर। और फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है उसका, ये जो फोकल लेंथ दिया है
ये है 15 सेंटीमीटर, इट इज गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फोकल लेंथ गिवन है, तो लिखो भाई फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखना जरूरी है। अभी नेक्स्ट क्या बताया, फाइंड द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे टू फाइंड लिख रहा हूँ, टू फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, यानी कि v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करोगे, जब तक आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, चलो साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। u एंड v आपके पास, तो h नहीं है, तो h डैश कैसे फाइंड आउट करोगे जरा देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। नीचे दिया भी है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है बोलते, और नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो वी विल फाइंड द नेचर ऑफ इमेज आल्सो, यस। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने फॉर्मूला यूज किया, लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, कौन सा यूज करेंगे, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा सर। मिरर फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट मिरर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, यस, मिरर फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। तो राइट डाउन यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइड में तो -15 आएगा, 1 by v प्लस 1 by u का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर आएगा। इसको सॉल्व करो, 1 by -15 is equals to 1 by v, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1 by 10, यस। फिर इस साइड पे ले सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 by v इसी साइड पे रहने दो, ये 1 by -15 और ये इस साइड में माइनस का इस साइड में आने के बाद प्लस होगा, 1 by 10 is equals to 1 by v, यस। तो ये 1 by v का वैल्यू क्या आएगा, अभी सॉल्व करो, 15 on the 15 -15 प्लस 10 on the 10 डिवाइडेड बाय -150 is equals to 1 by v। तो क्या आएगा यहाँ पे, -15 प्लस 10 दैट इज -5 प्लस माइनस माइनस होगा, और -1 by 50 is equals to 1 by v, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 on the 5 5 3 is 15 आएगा, 1 by 30 is equals to 1 by v आएगा, तो v is equals to क्या आएगा 30 आएगा, यस। और यूनिट आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है और फोकल लेंथ भी आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका v आया 30 सेंटीमीटर। और जो आपका v आने के बाद यू कैन राइट ये इमेज डिस्टेंस आया, पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर, यस। पोजीशन ऑफ इमेज आप लिख सकते हो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा, यस। फिर आपको दिया है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करोगे, m is equals to h dash divided by h रहता है, लेकिन आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं है, तो आप is equals to v by u लिख सकते हो, बट ये नेगेटिव सिस्टम में रहता है, राइट, तो -v by u यूज किया आपने, -v by u, यस। तो आपको क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो -v का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है, u इज द -10, तो यहाँ पे -10 लिखा, कैंसिल हुआ, 10 3 30, तो m इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आएगा, यस, m इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो साइज ऑफ इमेज कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू रहता है h डैश डिवाइडेड बाय h, m का वैल्यू है 3, h डैश डिवाइडेड बाय h, तो h इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रहता है h डैश रहता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो क्या लिख सकते हो, साइज ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, दैट इज h डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा 3 और h का, 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा आप लोगों ने, यस। तो ये आया, जब भी आपको ध्यान में रखो, जब भी आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया नहीं है तो आपको पूछा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने का, m is equals to h dash divided by h रहता है, as well as is equals to minus of v divided by u रहता है। v and u का वैल्यू है, इससे m का वैल्यू फाइंड आउट किया,
और m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h रखा, फिर से h डैश इज द साइज ऑफ इमेज एंड h इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, तो ये होने के बाद आपका ये भी आंसर आया, आपके साइज ऑफ इमेज आया। आपको क्या फाइंड आउट करने का है, नेचर फाइंड आउट करने का है। ये v क्या है, v इज प्लस पॉजिटिव है, आपको साइन कन्वेंशन में बताया था पॉजिटिव अगर आपका साइज ऑफ इमेज आए तो ये इसके ऊपर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसका जो नेचर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा नेचर। ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ, ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये बॉक्स करता हूँ इसको, इट इज आवर फाइनल आंसर। यस, तो यहाँ पे आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो जरा ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के अंदर ये डबल सी है तो उल्टा सी आएगा, यहाँ पे उल्टा सी आपने ड्रॉ किया। ठीक है, कॉन्केव मिरर के अंदर आप लोगों को पता होगा 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हुआ था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जो मैंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दूंगा आपको और उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर में 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है और 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पहला 5 रहेगा इन्वर्टेड रहता है और लास्ट वन रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला है। तो वहां पे जो कौन सा कंडीशन था, किस टाइम पे या कौन से प्लेस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो यहाँ पे पोल था, यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस यस, तो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में आपका ये ऑब्जेक्ट था, दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी इज द ऑब्जेक्ट। आपने लॉ यूज किया, ये कोटिंग सरफेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यस, लॉ यूज किया तो पहला लॉ क्या था, ये पास करेगा ऐसे, दैट विल पास, ये इंसिडेंट रे पास करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने का बाद एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। सपोज यहाँ पे वो पॉइंट है, यस, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। सेकंड, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बाय यूजिंग द रे डायग्राम। यस, बताइए जरा कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आपका रे पास होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आपका इमेज फॉर्मेशन वही से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये बोल सकते हो। और दूसरा भी यहाँ पे लॉ यूज कर सकते हो। देखो अभी अगर इसको एक्सटेंड किया आगे जाके, यहाँ पे ये आपका सपोज ऐसे ड्रॉ किया मैंने फोकस से, यस, ये रिफ्लेक्टेड है, इसको आगे एक्सटेंड किया, ये इमेज फॉर्मेशन अपना आया था उस टाइम पे। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन आया था, यानी कि आपका वैल्यू कैसा है, वैल्यू जो है आपका v का, v पोजीशन ऑफ इमेज इज 30, यानी कि सपोज ये पोल से कितना आएगा, पोल से आएगा 30 सेंटीमीटर के ऊपर। हाँ, मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, आपका इमेज डिस्टेंस है, यहाँ पे इमेज बन रहा है a डैश एंड b डैश, ये इमेज बना आपका, दैट इज द इमेज। यस, ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। हमने यहाँ पे रे डायग्राम के लिए दो लॉज की यूज किए, दैट इज पहला जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। और तीसरा हमने यूज किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे मान लो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस, तो उसको आगे जाके एक्सटेंड किया हमने, ये आपका मिरर है कुछ ऐसा। ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे वो रे डायग्राम के लिए ऐसा लिख सकते हो, इट इज द रे डायग्राम फॉर दिस न्यूमेरिकल। इस प्रॉब्लम के लिए ये उसका रे डायग्राम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसा हमने साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन किया वैसे आपको पता रहना चाहिए हर प्रॉब्लम के लिए। मैं हर वीडियो के अंदर
तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ पाए। अगर वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्रॉब्लम हमने जो लिया है वो प्रॉब्लम है लेंस फॉर्मूला के ऊपर। क्या दिया है दोस्तों, दो पार्ट में ये प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। पहला दिया है दैट इज लेंस। एक क्वेश्चन में है लेंस हैज अ पावर दिया है, उसका पावर इसको डिनोट करते हैं P से, दैट इज -4 डायोप्टर D। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करने को बोला है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू F, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/P होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। एंड यहाँ पे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय P का वैल्यू -4 है, ये माइनस में आंसर आएगा। एंड ये 4 2 जा 8 आएगा 10 होने के बाद, प्लस पॉइंट दिया तो 10 हुआ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना आया, -0.25 मीटर में आएगा, क्योंकि ये डायप्टर में है तो एक्सेलरेटेड मीटर में आएगा। अभी इसको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, डिनोट करते हैं U से, 100 सेंटीमीटर दिया है। इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आगे जाके लगेगा तो F इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दैट इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड में आएगा इस साइड में, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ U इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दिया है। एंड फ्रॉम द अबव द लेंस फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको V का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड मैग्निफिकेशन M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेंस फॉर्मूला, आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। यहाँ पे फोकल लेंथ अभी नेगेटिव है, यस, तो -25 सेंटीमीटर आएगा। 1 डिवाइडेड बाय -25 इज इक्वल्स टू 1/V माइनस, अभी आप कौन सा, ये फार्मूला तो लेंस फार्मूला है, दोनों लेंस के लिए फार्मूला सेम है। जब फोकल लेंथ आपका नेगेटिव रहेगा तो वो लेंस कौन सा रहता है, वो लेंस रहता है कॉन्वेक्स लेंस, जो आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। दिस इज द फोकल लेंथ F एंड ये 2F1 इधर पॉइंट रहेगा, ये F2 एंड 2F2 ऐसा रहेगा, यस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एंड कॉन्केव लेंस के अंदर ऐसा कुछ डायग्राम था, ऑप्टिकल सेंटर, ये रेज यहाँ पे आके इस साइड में मीट होंगे एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि ये कौन सा रहेगा, ऐसा डाइवर्ज होगा आगे जाके, तो ये यहाँ पे मीट होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से, जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से, ये नेगेटिव रहेगा, तो आपका लेंस कौन सा हुआ, ये लेंस किस लेंस की बात कर रहा है, कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1/V का वैल्यू दोस्तों -100 है, -100, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट नेगेटिव या लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको समझने के लिए ये ड्रॉ किया है, ये डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है। कौन सा लेंस की बात कर रहा है, इट इज ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ आपको, यस। डाइवर्जिंग लेंस का एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या है, तो देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाय -25 इज इक्वल टू 1/V, और ये माइनस और माइनस प्लस होगा 1/100 आएगा, ये इस साइड में ले गया 1/25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/V। अभी क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन है, यस, तो माइनस साइन है, -4 -1 डिवाइडेड बाय 25, 4 जा 100 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम आएगा, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट लिखा। -4 -1 माइनस माइनस प्लस होगा, -5 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस साइन, 5 4 जा 5 2 जा 10, तो -20
सेंटीमीटर के अंदर आपका आंसर आया और -20 सेंटीमीटर यानी कि v का वैल्यू आया आपका इमेज डिस्टेंस। यस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज आया दैट इज v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर यानी कि आपका इमेज जो है आपका फॉर्म होगा 20 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, माइनस आ रहा है तो इसी साइड में आपका इमेज बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u आएगा, माइनस नहीं आएगा। जब आप मिरर फार्मूला पढ़ रहे थे, मिरर फार्मूला के लिए था, मिरर फार्मूला के लिए जो मैग्निफिकेशन था यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको m इज इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाय u था। लेकिन आप लेंस फार्मूला की प्रॉब्लम्स कर रहे हो लेंस के ऊपर, तो v डिवाइडेड बाय u आएगा। v का वैल्यू कितना है -20 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस कैंसिल होगा, ये 2 1 जा 2 5 जा 10 आएगा, यहाँ पे 10 और ये 50, 10 5 1 जा 10 10 5 जा 50, 1/5 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर आएगा। 0. सेंटीमीटर में आएगा 0.2 यूनिटलेस क्वांटिटी होगा बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम यूनिट्स। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का आंसर होगा तो कितना आया 0.2, ये आपका आंसर होगा मैग्निफिकेशन का। यस, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। क्या किया हमने, पहला तो f फाइंड आउट किया, f नेगेटिव आया तो पता चला ये कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा है, यहाँ पे लिखा मैंने आप लोगों के लिए डाइवर्जिंग लेंस। यस, नेक्स्ट यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था, इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग लेंस फार्मूला एंड ये f का वैल्यू तो ऑलरेडी 25 आया था वो हमने यूज किया -25 और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फार्मूला v डिवाइडेड बाय u दैट इज इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये रहा आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियोस के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर करें और आप लोगों को जो कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस चैप्टर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप अगला प्रॉब्लम देख सकते हो, लेंस के ऊपर ही दिया है मैंने, a student uses the length of focal length 40 सेंटीमीटर। एक बंदा है जो आपका जो फोकल लेंथ है उस लेंस का वो यूज कर रहा है, फोकल लेंथ f is equals to that is 40 सेंटीमीटर एंड अनदर इज ऑफ -20 सेंटीमीटर यानी कि f1 यूज कर रहा है और f2 फोकल लेंथ है एक 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो माइनस में दिया है। आपको राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस, आपको पावर ऑफ ईच लेंस फाइंड आउट करना है। पावर ऑफ लेंस यहाँ पे p लिखता हूँ, ये f1 के लिए फाइंड आउट करने का है एंड f2 के लिए फाइंड आउट करने का है, तो मैं p1 एंड p2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे एंड यू हैव टू राइट द नेचर ऑफ लेंस आल्सो। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पहला जो फोकल लेंथ किसका 40 है उसके लिए अगर हम फोकल लेंथ जो पॉजिटिव रहता है वो कौन सा रहेगा, इस वाला लेंस रहेगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहता है, इस साइड में ऑप्टिकल सेंटर से जो इस साइड राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस मेजर होता है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट हैंड साइड से का डिस्टेंस मेजर होगा, यस, एंड दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन नेगेटिव। आपको ये साइन कन्वेंशन में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फोकस f1 ये f2 है एंड ये 2f1 एंड 2f2 है। यस, तो यहाँ पे जब भी आप ये रे डायग्राम ड्रॉ करते हो, ऐसा रे डायग्राम आपने ड्रॉ किया था तो ये इस लाइन से पास हुआ था, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अभी ये ऑप्टिकल सेंटर से जो आपने लाइन ड्रॉ किया है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड तक का डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे ये रहेगा उसका फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसका, ये पॉजिटिव रहता है एंड इट इज पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है
सकते हो कॉन्वर्जिंग लेंस, इसको बोल सकते हो कॉन्वर्जिंग लेंस। ये इसका नेचर बताया आपको। यहाँ पे फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, ये फॉर्मूला रहता है, बट फोकल लेंथ किस में दिया है, 40 सेंटीमीटर में दिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 मीटर आएगा। यस यूनिट, क्योंकि ये डायोप्टर में दिया है, सॉरी आपको डायोप्टर में फाइंड आउट करने का है। F इज इक्वल टू 1/p, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/f आएगा। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 2/5 मीटर। तो ये ऊपर जाके क्या होगा, 1 को 5/2 होगा, यानी कि 2 2 जा 4 0.25 जा 2.5 डायोप्टर, ये पावर आएगा, पावर। कोई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, बिना मीटर में कन्वर्ट किए उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर गलत आएगा। तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करो, ऐसा यूनिट में करो, क्योंकि पावर यहाँ पे डायोप्टर में है, दैट इज ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे ये F1 था, आपने P1 फाइंड आउट किया, तो पावर 1, यानी कि लिख सकते हो पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस कितना होगा, दैट इज 2.5 डायोप्टर, मींस 2.5 डायोप्टर। और उसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग, नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। या कौन सा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, इसका भी आप यूनिट कन्वर्जन कर लो। ये -20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया आपने, 21 जा 25 जा, दैट इज 5 जा 100 आएगा, 1/5 आएगा मीटर में, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन में रहने दो, सॉल्व करेंगे हम। अभी इसका जो फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस होगा, यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। हर चीज डायग्राम से समझो। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, यस, फिर रहेगा ये 2F1, यानी कि C1 भी लिख सकते हो, ये F1 लिखा, ये F2 लिखा, एंड इट इज 2F2, दैट इज C2 भी लिख सकते हो, यस। फिर क्या आएगा, जब भी आपका इंसिडेंट रे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यस, तो क्या होगा, वो ऐसे डाइवर्ज होगा, ऐसे डाइवर्ज होगा, ठीक है। लेकिन वो रिफ्लेक्ट करने के लिए इस पॉइंट से वो पास करेंगे हम, ये रहेगा रिफ्लेक्टिंग रेज, यहाँ पे मीट हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड तक का मेजर किया हुआ डिस्टेंस वो निगेटिव रहेगा, यस। तो ये फोकल लेंथ जो है यहाँ पे निगेटिव है, फोकल लेंथ इज निगेटिव, और वो कितना दिया है फोकल लेंथ, -1/5 मीटर में दिया है, मीटर में हमने कन्वर्ट किया है उसको, तो आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज F इज इक्वल टू 1/p, फिर से यहाँ पे F2 फाइंड आउट, यहाँ पे हमने F2 लिखा है, F2 इज इक्वल टू 1/p2, तो पावर P2 इज इक्वल टू 1/F2, 1/F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है, F2 का वैल्यू दैट इज -1/5, तो कितना आएगा, ये 1 × 5/1 होगा, माइनस में आएगा, तो -5 डायोप्टर, ये पावर रहेगा इसका, -5 डायोप्टर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो पावर ऑफ लेंस इज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर, एंड उसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, या आप उसको लिख सकते हो कॉन्केव लेंस, ये रहेगा कॉन्केव लेंस। आया समझ में।
तो इतना सीधा सिंपल आंसर है इसका। सिर्फ साइन कन्वेंशन को समझिए और हर क्वेश्चन के अंदर आप प्रीफर कीजिए कि आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यस विल अभी ये पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, एक लेंस है, कौन सा लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जेंट वाला। डाइवर्जेंट बोले तो जो हम अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमने डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर, ऐसा लेंस था, ठीक है, कुछ दिखने में इस तरीके से रहता है, सेंटर पे थिन रहेगा और एजेस पे थिक रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट रे। ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा वो, एंड क्या था, ये F1 था और ये F2 था फोकस, ये फिर C1 था या 2F1 लिख सकते हो इसको, या इसके आगे था दैट इज C2 2F2 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ था। ये इंसिडेंट रेज इंसिडेंट होने के बाद ऐसा डाइवर्ज करता था इसको और यहाँ से वो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये डाइवर्जेंट लेंस था। क्यों आपको रे डायग्राम क्यों ड्रॉ किया मैंने फिर से, ये आपको सॉल्व करने का है। मैं शॉर्टली मींस आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कमेंट में आंसर मुझे जरूर बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, इसका फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ क्या आया 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक का डिस्टेंस रहेगा वो फोकल लेंथ रहेगा। कितना दिया है फोकल लेंथ, दैट इज f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से LHS साइड में है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है u, एंड हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो ये क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा निगेटिव में आएगा। आप लोगों को सॉल्व करने का ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। यस, सो द इमेज फॉर्मेशन इज एट 10 सेंटीमीटर। जो आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ ना, कहाँ पे हुआ, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अभी कहाँ पे होगा ये, इस कंडीशन के अंदर जो हमारा लेंस है डाइवर्जेंट लेंस, यहाँ पे कितना इमेज फॉर्मेशन हुआ था, 2 इमेज फॉर्मेशन हुआ था। वो दोनों कैसा था, वो दोनों कैसा था आपका, अभी आपको पता है उसका ये v का वैल्यू कैसे लेने का है, पॉजिटिव लेने का है या नेगेटिव लेने का है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो v का वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। एंड मैग्नीफिकेशन आपको फाइंड आउट करने का है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास पहले v है, आपके पास फोकल लेंथ दिया है, u फाइंड आउट करो। यस, u फाइंड आउट करने के बाद आपको v डिवाइडेड बाय u, जो आंसर आएगा वो मैग्नीफिकेशन आएगा v डिवाइडेड बाय u करने के बाद। जरा कीजिए इस क्वेश्चन को एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू क्या आया एंड मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू क्या आया। यस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझो, उसका रे डायग्राम दिया है और गिवन दिया है, क्या फाइंड आउट करने का है, u फाइंड आउट करने का है एंड मैग्नीफिकेशन m फाइंड आउट करने का है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे और हम जाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। अभी ये क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट करना चाहता है, उसका एक कैंडल का इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है ऑन द स्क्रीन ऑफ 60 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है उसने। द स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक मिरर है, मिरर के आगे उसको कितना सेंटीमीटर इमेज फॉर्मेशन चाहिए, 60 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली यार ये क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे बताएंगे फॉर यूजिंग कि ये कौन सा वैल्यू आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये देखेंगे जरा, ठीक है।
अभी माइनस आएगा या प्लस आएगा, v का वैल्यू कौन सा मिरर है यहाँ पे परफेक्टली नहीं दिया है, कौन सा मिरर होगा, तो यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा दोस्तों, कॉनकेव मिरर। जरा सोचो, डबल सी है, उल्टा सी निकालोगे, ये सब उसका डायग्राम आएगा, ये पोल आएगा, उसका फोकस यहाँ पे आएगा, सॉरी ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब भी आप लाइन पास आउट करोगे, ये उसका इमेज फॉर्मेशन चाहिए, और इमेज फॉर्मेशन जो आपने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, तो एक पॉइंट से पास होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यस, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, 60 आएगा। वो कैसे आएगा, उसका इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ दिया है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, यानी कि इसी साइड के ऊपर हमारा जो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला कंडीशन था, यस, या ये कंडीशन के अंदर इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा था, 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा था हमने, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है, जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उसी साइड में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये वो जो कंडीशन है रे डायग्राम वाला वो आएगा, तो यहाँ पे -60 आएगा दोस्तों, -60 सेंटीमीटर। यस, बाय कीपिंग द फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ, कहाँ पे रख रहा है, 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखते हैं। ये क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे रख रहा है, ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर, u इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर आया ये भी, और ये भी माइनस आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। Yes, linear magnification m is equals to question mark, as well as asking the distance between the object and image, distance between object and image, ये फाइंड आउट करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डू फाइंड लिखा, हमेशा आपका जो आंसर रहेगा इसी तरीके से लिखिए, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको अच्छा महसूस करवाना है उससे। यस, गिवन लिखा, टू फाइंड आउट लिखा, अभी सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट, क्या नो दैट सर, वी नो दैट लीनियर मैग्निफिकेशन क्या रहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन रहता है -v डिवाइडेड बाय u रहता है। v is image distance and u is object distance, ये माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या है, -60, u का वैल्यू क्या है, -15 है। 15 4 जा 15 2 जा 30 आता है, 15 4 जा ऑब्वियसली क्या आएगा, 60 आएगा। यस, ये हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया। नेक्स्ट, अभी ये मैग्निफिकेशन आने के बाद आप क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल्स टू कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फाइंड आउट करना है। इमेज कहाँ पे रखा, उसने 60 सेंटीमीटर के ऊपर दूरी के ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा बोला है, और उसने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, 15 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इमेज डिस्टेंस हुआ 60 माइनस 15, कितना आएगा, 60 माइनस 15, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 सेंटीमीटर ये जो रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो किसके, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना आया, 45 सेंटीमीटर, लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 45 सेंटीमीटर। कितना आया दोस्तों, 45 सेंटीमीटर आया। यस, तो ये इस तरह
तरीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन किसी तरीके से भी किया जाता है। आपको यहाँ पे मिरर कौन सा है दिया नहीं था, तो कौन सा मिरर है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्केव मिरर ही वो बंदा यूज करेगा, कॉन्केव मिरर ही यूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो 60 यहाँ पे कंडीशन जब 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आता है तब हमने देखा था जिस साइड के ऊपर यहाँ पे क्या दिया है, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो वही उसी साइड के ऊपर आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। वो केस हमने किस पे देखा था, मिरर कॉन्केव मिरर के अंदर देखा था। तो आपको ये चीज जरूर समझनी चाहिए। यस, गो विद द बेसिक कंसेप्ट, हमेशा रूट कॉज फाइंड आउट करिए प्रॉब्लम का और उससे आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन मिला 4 और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज मिला आपको 45 सेंटीमीटर। दोस्तों अब इस वीडियोस के माध्यम से जो पढ़ा रहा हूँ उसका मजा लीजिए, साथ साथ जो मैंने होमवर्क दिया है आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक मायोपिया नाम का डिसीज होता है, नियर साइडनेस यहाँ पे दिया है मैंने ब्रैकेट में, was advised to wear a corrective lens of 2.5 diopter। यस, तो यहाँ पे पावर दिया है, क्या दिया है, सिंपली हियर गिवन इट इज पावर, जो गिवन है ना वो लिख लो पहले, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, उस बंदे को ये चश्मा दिया था, लेंस दिया था सॉरी, दैट इज -2.5 D। यस, spherical lens of a same focal length was taken in the laboratory। उसी वो जो spherical lens है, जो focal length था इसका, वही focal length था वो laboratory में लेके गया। At what distance should be a student place an object, कि वो पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। At or what distance should a student place an object from the lens u, find out करना है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। yes, so that it forms an image at a distance of, ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है उसका, 10 सेंटीमीटर पे हो रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड at that is v is equals to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, from the lens and draw the image formation, आपको u फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड यहाँ पे लिखा मैंने आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होता है तो नेगेटिव आना चाहिए इसका आंसर। एंड ड्रॉ द इमेज रे डायग्राम टू शो दैट द नेचर एंड इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केस। इस पूरे जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ए क्वेश्चन, इस ए पार्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पावर, पावर कितना है, पावर ऑफ लेंस दैट इज नेगेटिव, आपको पता है we know that, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, we know that रिलेशन बिटवीन, किस किस का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, इसका रिलेशन पता है। ठीक है, ये लिख लो, F इज इक्वल टू रहता है 1/p, रहता है 1/p। p दिया है आपको पावर ऑफ लेंस कितना है, -1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2.5। ठीक है, डायोप्टर, ये माइनस एज इट इज रख दो, 2.5 ये 25 लिखा है, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 × 1 आएगा 10, ये 2.5। ठीक है, तो 5 2 × 10, 5 5 × 25 आएगा, तो 0.4 ये आया माइनस, ये मीटर में आएगा, ये आया फोकल लेंथ। अभी आपको क्या दिया है, आगे जाके क्वेश्चन दिया है इमेज फॉर्मेशन हुआ, इमेज फॉर्म हुआ 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी क्या लगेगा, फोकल लेंथ भी लगेगा आपको सेंटीमीटर में। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट किया तो -0.4 का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
आप क्या करोगे, अभी आपके पास f आया, आपके पास v है, यू कैन फाइंड u। कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यस, अभी फोकल लेंथ कैसा है आपका, आपका जो फोकल लेंथ का वैल्यू आया वो निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव फोकल लेंथ आया तो लेंस कौन सा रहेगा, लेंस रहेगा ये वाला लेंस रहेगा, कॉन्केव लेंस, ठीक है, ऐसा लेंस रहेगा। यस, तो ये वाला लेंस रहेगा। तो 1/f का वैल्यू आया -40 इज इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू आपको दिया है दैट इज 10। आपको u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू आपको u का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी v इमेज कहाँ पे आया है, ये फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव साइड में आया, तो आपका v भी क्या आएगा, v भी निगेटिव में आएगा, v भी निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो u फाइंड आउट करना है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये -1/u इस साइड में लिया तो +1/u आएगा, ठीक है। और ये 1/-10 एज इट इज रहेगा, और ये 1/-40 इस साइड में आके 1/+40 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 10 4 जा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो ये 4 -4 + 1 डिवाइडेड बाय ये आएगा 40 एज इट इज, ठीक है। यस, अभी सॉल्व करो इसको, 1/u इज इक्वल्स टू आएगा दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 40 आएगा 40, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू आएगा 40 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस, अभी आंसर आएगा 4 1 जा 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 3 जा 9 आएगा, पॉइंट दिया, फिर से 10 होगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ऐसे आता रहेगा। तो u का वैल्यू आया आपका 13.33। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, वो बंदा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेगा, एट व्हाट डिस्टेंस बोला है, एट 13.33 सेंटीमीटर distance should a student place an object, ठीक है, at 13.33 सेंटीमीटर object be placed from the lens, from this lens। ये कहाँ पे रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, 13.33 सेंटीमीटर पे रहना चाहिए फ्रॉम द लेंस के बाजू में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये हुआ आपका u का वैल्यू है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, आपको बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अभी फोकल लेंथ कैसा है इसका, निगेटिव है, तो लेंस कौन सा रहेगा, कॉन्केव लेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ करना है पार्ट बी के अंदर, कुछ ऐसा उसका डायग्राम रहेगा, ड्राइंग, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसा एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। यस, दिस इज O, यहाँ पे रहेगा फोकस आपका F1, ये रहेगा 2 F1 या इसी को बोलते हैं C1। यस, नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये F2 रहेगा, ये 2 F2 रहेगा, या C2 लिख सकते हो आप। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था बंदे ने, ये 13.33 आया, ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सपोज, ठीक है, यस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, A एंड B इज ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। तो आपने इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे ड्रॉ करने का है, बाय यूजिंग द रे डायग्राम रूल्स। पहला इमेज फॉर्मेशन इंसिडेंट होगा, यस, अभी ये डाइवर्ज करेगा इसको, ये ऐसा जाएगा, यस, लेकिन ऐसा ना जाते हुए ये क्या होगा, थ्रू द पॉइंट पास करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे लिखता हूँ F1, यस, F1। नेक्स्ट जो रूल यूज करोगे आप, उसको पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से,
पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये यहीं पे रहने दो 2F1 यानी कि C1, उसको पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से और वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यस, तो ये दो रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद ये दो रेज यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। इसको भी अगर ऐसा रिफ्रैक्शन वाला नेगेटिव में दिखाऊं तो ये ब्लैक पेन से दिखाया मैंने, दैट इज A डैश एंड B डैश, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट रखा था उस बंदे ने, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी था निगेटिव में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u है ये, एंड इमेज भी कैसा है, इमेज इज आल्सो, देखो हमने u का वैल्यू लिया था यहाँ पे -10, इसीलिए -10 लिया था यहाँ पे -10, क्यों लिया था, क्योंकि इमेज भी क्या होता है इसमें, ये निगेटिव डिस्टेंस के ऊपर रहता है, ये भी आया v, ठीक है, ये भी आया v, ये v है आपका, समझो बात, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यस। एंड जो फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ की तो जरूरत नहीं है, -40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फोकल लेंथ दिखाओ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, दैट इज f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, यस, यू कैन शो द रे डायग्राम, इस तरीके से आप उसका रे डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको नाम दे दो, नामकरण कर दो इसका, दैट इज रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, ये P वाला इसका सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से क्या पता चला, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे है तो उसका इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे v का वैल्यू जो निगेटिव लिया था इस प्रॉब्लम में सॉल्व करते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यस, u का वैल्यू आया निगेटिव, हमेशा ध्यान में रखो u का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए, बिकॉज निगेटिव में आना चाहिए क्योंकि दिया था साइन कन्वेंशन के अंदर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव आना चाहिए आंसर, तो ये सही रहेगा आपका, ठीक है। यस, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब